जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब से शुरू हुई थी लड्डू गोपाल की पूजा और कौन थे सात्यकी जो कृष्ण भगवान के साथ साईं की तरह रहते थे। जानिए इसका पूरा इतिहास। दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके ही चैनल में स्वागत करते हैं। प्राचीन वैदिक काल लड्डू गोपाल की पूजा का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इस परंपरा में लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष स्थान है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने लड्डू गोपाल की पूजा को जन जन तक पहुंचाया। वल्लभाचारी ने लड्डू गोपाल की पूजा को पुष्टि मार्ग में शामिल किया। घरेलू पूजा, श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा घरों में प्रचलित हो गई। मंदिर प्रथा, मथुरा वृंदावन में प्राचीन मंदिरों में लड्डू गोपाल की पूजा का उल्लेख है। आधुनिक युग, आज भी लड्डू गोपाल की पूजा व्यापक रूप से होती है। लड्डू गोपाल की पूजा के पीछे एक कहानी और भी है। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय कृष्ण के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव को लेकर श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं और उनसे जुड़ी हुई हर कहानी को जानने की उत्सुकता हर के मन में रहती है। तो इसी संदर्भ में हम आपको श्री कृष्ण भगवान के विषय में एक और जानकारी देना चाहते हैं, जिससे शायद आप सभी लोग अनभिज्ञ हों। आइए जानते हैं कौन थे सात्यकी जो श्री कृष्ण के साथ साईं की तरह रहते थे। महाभारत में कई किरदार ऐसे रहे हैं जिनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती थी, लेकिन उनकी चर्चा कम होती है। ऐसा ही एक किरदार सात्यकी का है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण किरदार है। सात्यकी द्वारिका में श्री कृष्ण की सेना के एक अधिकारी सत्यक के पुत्र थे और इसी आधार पर उन्हें ये नाम दिया गया था। सात्यकी के गुरु अर्जुन थे, क्योंकि उन्होंने उनसे ही धनुर्विद्या सीखी थी और इसी रिश्ते को निभाने के लिए महाभारत में वह कौरवों की ओर से नहीं लड़े थे। श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन गुरु अर्जुन के खिलाफ युद्ध नहीं करने की प्रार्थना को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था। श्री कृष्ण ने इस रिश्ते को समझते हुए सात्यकी को पांडवों की ओर से युद्ध की अनुमति दी थी। सात्यकी युद्ध कला में पारंगत थे और अच्छे धनुर्धर भी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कृतवर्मा का वध किया था। युद्ध कौशल का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सात्यकी ने कर्ण को भी हराया था। महाभारत युद्ध से पूर्व जब कृष्ण हस्तिनापुर शांति संदेश लेकर आए थे तो उस वक्त उनके साथ केवल सात्यकी ही आए थे। आशा करते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ऐसी अध्यात्म से जुड़ी अन्य और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नई अध्यात्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी दोस्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।